संपूर्ण कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से राष्ट्र संत राष्ट्र ऋषि पूज्य स्वामी जी महाराज स्वतंत्रता सेनानी महाशय रामशरण आर्य जी को श्रद्धांजलि पुष्प समर्पित करते हुए। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, सबसे मिलिए धाय। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोर, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो, मैं रो दूंगी तो। माँ भारती के गौरव पुत्र, देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता के संरक्षक, शहीदों की आन बान शान के रक्षक, मानव कल्याण एवं विश्व शांति के लिए निरंतर तप करने वाले, गायत्री माता, गंगा मैया और गौ माता के रक्षक, योग, आयुर्वेद और वैदिक संस्कृति को समूचे विश्व पटल पर स्थापित करने वाले योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में हार्दिक वंदन एवं समस्त आर्य परिवार की ओर से आपके चरणों में नमन। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री का हमारे आर्य परिवार पर विशेष आशीर्वाद रहा है। प्रभु से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमें अंतिम श्वास तक मिलता रहे। पुनः सभी प्रेमनगर एवं करनाल वासियों एवं योग साथियों की ओर से हम उनसे आशीर्वचन की प्रार्थना करते हैं। हमारे यहाँ पर 2 दिनों का सबसे बड़ा महत्व होता है, एक जन्म दिवस का, दूसरा निर्वाण दिवस का। जन्म दिवस नई संभावनाओं का, नई आशा का, नए जोश का, नई दुनिया का, नए नए ज्ञान का, नए नए सुख का अनुभव हमें देता है। और पूरे जन्म से लेकर के जब तक हम धरती पर जीते हैं और तब तक जो कुछ हम करते हैं उस सब को संजो के और अगली यात्रा के लिए हम प्रस्थान करते हैं, उसको निर्वाण दिवस कहते हैं। न इसमें कोई खुशी का प्रश्न है, न कोई गम का प्रश्न है। जन्म उसका सार्थक माना जाता है जो मनुष्य का जन्म पाकर के निरंतर आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि इसमें अपरिमित संभावनाएं हैं मनुष्य के जन्म में आगे बढ़ने की। दुनिया से जाना उसका सार्थक माना जाता है
कि उसने मनुष्य के जन्म को प्राप्त करके आगे कितनी ऊंचाई प्राप्त की। मनुष्य से आगे भी विकास का एक क्रम है, जिसको हम गायत्री मंत्र में भूर्भुवः स्वः, भू माने ये भौतिक जो कुछ अस्तित्व हमें दिख रहा है, भुवः वो विदेह अस्तित्व जो सूक्ष्म रूप में है, स्व वो अस्तित्व जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा देने वाले हैं, उनको स्वरलोक कहा जाता है। एक योनि ये भौतिक योनि है, इससे अगला जो चरण है जीवन का उसको विदेह कहते हैं, और जो तीसरा चरण है जीवन का उसको प्रकृति लय कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। अब इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वेद दर्शन उपनिषद और तमाम जो ऋषि संस्कृति है उस पर विश्वास रखने वाला एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक समूह है, क्योंकि ये जो सत्य हैं ये आंखों से दिखते नहीं है और काल्पनिक भी नहीं है, लेकिन उस धरातल में प्रवेश करने वाले उन योगियों ने, महापुरुषों ने, तत्ववेताओं ने, आत्मवेताओं ने जो निष्कर्ष निकाले उसकी मैं बात कर रहा हूं। अब मनुष्य सब जीवों से उन्नत होकर के हम क्या बने, अल्टीमेट प्रमोशन जीव का वो मनुष्य के रूप में होता है। ये एक निर्विवादित सत्य है। तो जितने भी आप भाई बहन हैं, आपने बहुत ऊंचे कर्म किए हैं, इसलिए आपका जन्म स्त्री या पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में हुआ। कभी भी अपने भीतरहीनता का भाव तो लाना ही नहीं, उसका तो प्रश्न ही नहीं। देखो, हम आज मनुष्य बने हैं तो हमने बहुत पवित्र कर्म किए। यदि हमारे कर्म पवित्र ना होते, कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते रहते, बाबा जी हमारी तो किस्मत ही खराब है, बाबा जी हमारे तो प्रारब्ध ही खराब हैं, हमारी तो किस्मत में, हमारे तो भाग्य में गरीबी लिखी है, दुख ही लिखे हैं। ऐसा नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं। हमने बहुत ऊंचे कर्म किए तो हमें मनुष्य का जन्म मिला। कुछ लोग वैभव से जन्म का मूल्यांकन करने लग जाते हैं। क्यों? हम खाली धन के द्वारा मूल्यांकन कर लेने लग गए तो ये तो, और वो धन भी जहां पाप का इकट्ठा हुआ है वहां तो राक्षसी आत्माओं का जन्म होगा, पुण्य आत्माओं का जन्म नहीं होगा। जितनी भी महान आत्माएं हुई, अपवाद रूप में कोई कोई महान आत्माएं ऐसी हुई, और उनके वास्तव में जो जिन कुलों में वो पैदा हुई वो वैभव से भी संपन्न थे और धर्म से, अध्यात्म से, पुण्यों से भी वो संपन्न थे। लेकिन जहां केवल वैभव तो है लेकिन पुण्य नहीं है, वहां पर पुण्यात्मा का जन्म नहीं होगा। बहुत उच्च पुण्यात्मा, इसमें भी स्तर है मनुष्यों में भी, ये मानना पड़ेगा। देखो, सबका कंठ एक जैसा, बनावट, फिजिकल स्ट्रक्चर, लेकिन स्वर अलग अलग है कि नहीं बोलो? तो एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा, लेकिन उसके भीतर जो कैरेक्टर है उसमें डिफरेंस है। स्वर एक, गला एक जैसा, स्वर में जो भिन्नता। बौद्धिक रूप से यंत्र जो है सबका, मस्तिष्क एक जैसा, लेकिन मस्तिष्क का, ऐसे विज्ञान में ये भी एक मान्यता दूसरी भी है कि आईक्यू लेवल सबका बराबर होता है, लेकिन ये तर्क संगत नहीं दिखता है। भौतिक स्तर पर देखते हैं तो ब्रेन के सेल्स की का काउंटिंग एक जैसा है, उसके भीतर जो मेमोरी, जैसे एक मेमोरी चिप होती है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो पता रहता है ना, ऐसे ही सबके भीतर की जो कैपेसिटी है ब्रेन की,
चीज़ों को स्मरण करने की, वो यद्यपि एक जैसी है लेकिन बौद्धिक सामर्थ्य एक जैसा नहीं है। इसको संस्कार बोलते हैं, इसको पुण्य बोलते हैं। इससे मनुष्यों में भी भिन्नताएं हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि जिसके पुण्य ज़्यादा है और पाप कम है उसी को मनुष्य का जन्म मिलता है, ये निर्विवादित सत्य है। फिर जिसके जितने जितने ज़्यादा पुण्य है उतना उतना फिर वो उसकी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। अधिकांश महान आत्माएं सामान्य घरों में पैदा हुई, ये दूसरा सत्य है। जितने भी महान ऋषि मुनि हुए, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, कबीर साहब, गोस्वामी तुलसीदास, वर्तमान युग में देखें सामान्य घरों में पैदा हुए। ऋषि मुनियों के जन्म भी सामान्य घरों में हुए। अति संपन्न कुलों में अपवाद रूप में कोई महापुरुष पैदा हुआ है, अति संपन्न, भौतिक रूप से अति संपन्न घरों में। हम सब पुण्यात्मा हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। अब हम देखो, जैसे फिजिकली आप लोग घरों में हिसाब किताब करते हो ना, तो दो ही चीज़ें होती हैं, तो लाभ या हानि, प्रॉफिट लॉस। कुछ भी आप अच्छा कर्म करते हैं तो आपका पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। बस ये दो ही खाते हैं और कोई तीसरा खाता है ही नहीं। अच्छा किया तो पुण्य का खाता बढ़ गया, बुरा किया तो पाप का खाता बढ़ गया। ये अप डाउन होता रहता है और इसी के साथ फिर हमारा सारा जीवन जुड़ा हुआ है। हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा वैयक्तिक, पारिवारिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन इसी के साथ जुड़ा है। अब इससे आगे है। अब देखो, अब हम मनुष्य तो बन गए। अब मनुष्य बन करके सामान्य व्यवहार करते रहेंगे तो फिर उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं होगा मनुष्य बनने का। तो आगे की चीज़ें कहाँ जाएंगी फिर? आप जैसे जैसे पुण्य करते जाएंगे वैसे वैसे आपके पुण्य बढ़ते जाएंगे। ये निर्विवादित सत्य है, इसमें एक बार भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। फिर और ज्यादा पुण्य करेंगे तो आप जिस कहते विदेह, सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। आप स्थूल रूप से आप कितना सुख भोग सकते हैं? बहुत थोड़ा। सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, उसको महर्षि दयानंद ने विदेह मुक्ति भी कहा है। सत्यार्थ प्रकाश में उसका वर्णन भी किया है वेदों के, दर्शनों के, उपनिषदों के संदर्भ दे करके, कि वो संकल्प शरीर वाला हो जाता है। जब चाहता है तब उसको आंखें हो जाती हैं, उसको कान हो जाती है। जब सुनने की इच्छा करता है, जब स्वाद लेने की इच्छा करता है तो उसको रसना सूक्ष्म रूप से तन्मात्रा के रूप में, ये तो तन्मात्रा ही है ना, उपलब्ध हो जाती है। ये विदेह मुक्ति है। ये अगली स्टेज है मनुष्य से आगे की, कि जिसको हम मुक्ति मुक्ति कहते रहते हैं। तो उसके पास में सूक्ष्म शरीर है, उसके पास में एक ऐसा कारण शरीर है, एक जो मनुष्य के पास में शरीर है इससे अनंत, इससे कई गुना, हजारों, लाखों, करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली शरीर है। और उसकी आयु भी बहुत लंबी बताई। कहते हैं 4 अरब वर्ष तक वो ऐसे सूक्ष्म शरीर में रह करके और वो सुख भोगता है। फिर इससे एक और आगे है, वो है स्वर्गलोक। ऐसी भी मान्यता है कि वो एक ब्रह्मांड का, जैसे हमारा पिंड है ना, ये शरीर, ऐसे ही कोई बहुत पुण्य करता है तो उसके पुण्य इतने बढ़ जाते हैं, फिर वो सबके सृजन के लिए काम करता है। तो ऐसी भी मान्यता है कि ये, इनको देव भी कहा है, देव योनियां। देव योनि में एक मनुष्य देव योनि नहीं है। ऐसा भी एक मान्यता है कि एक सौरमंडल एक देव योनि है। माने कोई बहुत पुण्य करता है, उसके पुण्य इतने सबल होते हैं कि वो मनुष्य के शरीर में उसकी आत्मा को समाने के लिए पर्याप्त, तो वो एक सूर्य का या एक सौरमंडल का रूप ले लेता है। फिर वो एक ब्रह्मांड का रूप ले लेता है कि वो नक्षत्रों में उत्पन्न होता है। अब ये बड़ी गहरी चर्चाएं हैं, इसके ऊपर वाद विवाद भी हो सकते हैं, संवाद भी हो सकते हैं, इसमें पक्ष प्रतिपक्ष भी हो सकते हैं। वो क्या करता है? अब एक सूर्य करोड़ों का कल्याण कर रहा है, एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में कितने सौर मंडल हैं और इस ब्रह्मांड में जो है
कितने और ब्रह्मांड हैं। बड़ा बहुत बहुत गहरा विज्ञान है ये। इसको अध्यात्म विद्या में, उपनिषदों में, वेदों में इसके ऊपर गहरी चर्चा है। जो पुण्यशील लोग होते हैं वो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। महाशय रामशरण आर्य जी ऐसे ही पुण्यशील व्यक्ति थे। पुण्यशील व्यक्ति के बारे में वेदों में दो बातें बड़ी गहरी कही हैं। एक तो है शतायु होना, एक फिर दूसरा शब्द प्रयोग किया गया वेदों में, पवित्रेण शतायुषा, पवित्रता के साथ शतायु होना। तो महर्षि रामशरण आर्य जी वो शतायु तो थे ही, वो पवित्रेण शतायुषा, वो जीवेम शरद शतम से आगे की एक श्रेणी है कि पवित्रता के साथ 100 साल जिए। जीते समय जब जब स्वधर्म, अपने अध्यात्म धर्म, अपने राष्ट्र धर्म को निभाने की बात आई, चाहे वो हैदराबाद का सत्याग्रह या भारत छोड़ो आंदोलन या हिंदी सत्याग्रह, अपने आप ही स्वधर्म को नहीं निभाया। उनके साथ उनके 8 बच्चों ने भी अपने पिता के साथ जेल में जाकर के अपना स्वधर्म, अपना अध्यात्म धर्म, अपना राष्ट्र धर्म निभाया। ये है उसके पुण्यों का विस्तार। और ऐसे उस महामानव को उनके महाप्रयाण पर, महानिर्वाण पर, भारत में ऐसे तो एक परंपरा है, जो भी भगवान के धाम में गया उसको बोलते हैं स्वर्गवासी हो गया। आम हरियाणा के लोग भी बड़े दार्शनिक हैं, इनकी भाषा भी चल बसा, चला गया और जाके कहीं बस गया। कितने बड़े दार्शनिक हैं आप लोग, बिना दर्शन पढ़े ही आप लोगों की फिलॉसफी बात ऊंची है। चल बसा भाई। इसलिए हरियाणा वालों को तो भूत प्रेत मानने का प्रश्न ही नहीं। जब चला गया और कहीं बस गया तो फिर तेरे सामने क्यों आएगा? और इसका एक क्रम है। मेरे मन में एक दिन प्रश्न आया, तो फिर हमारी 3 घंटे तक इस विषय के ऊपर चर्चा होती रही, संवाद होता रहा। मैं अभी पांडिचेरी जाके आया, करीब 25 साल पहले मैंने श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री पद्म जी से पांडिचेरी के बारे में सुना। इस युग के महान दार्शनिक विचारक योगी श्री अरविंद के बारे में सुना। फिर मैंने जाके देखा कि उस महामानव को देखना तो चाहिए। 26 वर्ष तक वो, 24 वर्ष तक जिस एक प्रकोष्ठ में वो रहे, उस कमरे से नीचे नहीं आए। वहाँ से उनका निर्वाण होने के बाद शरीर ही नीचे आया। 24 वर्ष तक एक ही कमरे में रहे। उससे पूर्व उनको बुद्धत्व उपलब्ध हो चुका था। उनके साथ श्रद्धामयी माँ रहती थी और करीब 125 कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ चलती हैं। वहाँ मातृ मंदिर बना है, करीब 2-2.5 हजार एकड़ जमीन का वहाँ विस्तार है। उनको माँ को ऐसी एक ऐसा विजुलाइज हुआ ऐसा कि एक बड़का पेड़ है और वहाँ पर इस तरह की कल्पना उनके मन में आई। वहाँ पर वो बन रहा है। करीब 150 देशों के वहाँ पर लोग रहते हैं एक ही जगह साधना के लिए। जीवन की खोज, बाहर तो बहुत हम खोज करते हैं, लेकिन जीवन दर्शन, जीवन विज्ञान, पूर्व जन्म, पुनर्जन्म और इस जीवन का क्रमिक विकास, जैसे सृष्टि विज्ञान के ऊपर जब चिंतन करते हैं ना, तो इस सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई और फिर ये सृष्टि कैसे चल रही है और इस सृष्टि का अंतिम गंतव्य क्या है, ये एक बहुत गहरा विज्ञान है। ऐसे जितना ये पूरा यूनिवर्स, गैलेक्सी और इन सब के बारे में हम जो खोज करते हैं ना, देखते जाते हैं। अब जैसे स्पेस साइंस कितना बड़ा है, 1 लाख से ज़्यादा वैज्ञानिक नासा में काम कर रहे हैं। खाली अंतरिक्ष के ऊपर 1 लाख से ज़्यादा लोग खोज कर रहे हैं। और इसलिए कहते हैं अमेरिका सबसे ज़्यादा एडवांस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंस में खास करके।
हमारे यहाँ तो लाखों नहीं करोड़ों ऋषिमुनियों ने जीवन विज्ञान के ऊपर शोध किया। तो मैं वहाँ गया, देखा एक महापुरुष किस तरह से चिंतन करता है और जीवन को कैसे देखता है, और उस भगवत्ता का अवतरण करने के लिए और जन जन के भीतर उस भागवत शक्ति को जगाने के लिए है सब कुछ अपने भीतर, उसको जागृत करना है, उसको अवतरित करना है, धरातल मूर्त रूप देना है। तो उन्होंने कुछ बातें कही, मैं 5-7 बातें आपके बीच में रख देता हूं, क्योंकि जीवन का प्रश्न है। ये कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जन्मदिन और निर्वाण दिन के, जहां पर हम जीवन के बारे में सोचते हैं। आपके मन में भी कभी कभी आता होगा जीवन से पहले क्या था, जीवन के बाद क्या होगा। 100 साल के जीवन के लिए कितना इंतज़ाम करते हो आप, बड़ा सा घर बनाते हो, बैंक बैलेंस करते हो, उसके लिए सामान जुटाते हो, हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा ये सब, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, फिर अच्छे बच्चे हों, ऐसा 100 साल का इंतज़ाम करते हैं। और भाई आगे तो बहुत है, उसका भी के बारे में तो बहुत सोचते होंगे। तो मैं कह रहा था उसके बारे में चर्चा करूँगा। शरविंद कहते हैं हम सब शाश्वत के प्रतिनिधि हैं और हर मानव के भीतर महामानव होने का सामर्थ्य ही नहीं है। हर मानव को महामानव होना ही है, ये उसके जीवन की अंतिम परिणति है। यदि हम अशुभ भी कर रहे हैं तो भी हमारे हृदय में शुभ की पुकार उठती है। हम यदि दुराचार भी कर रहे हैं तो सदाचार की अंदर से आवाज उठती है। हम झूठ भी बोल रहे हैं तो सच बोलने की भीतर से एक प्रेरणा होती है। हम गलत भी कर रहे हैं तो अंदर से आत्मा रोकती है और सच करने के लिए हमें प्रेरित करती है। ये सत्य है। तो अशुभ भी हमें शुभ की ओर लेकर के जा रहा है। तो अंतिम परिणति जीवन महामानव होना ही है। ये अलग बात है कि कोई जल्दी उस दिशा में चल पड़ता है, कोई ठोकर खा करके, आना तो वही है, ठिकाना तो वही है, गंतव्य वही है। तो हर मानव के भीतर महामानव है। हम सब शाश्वत के प्रतिनिधि हैं और जीवन का उद्देश्य यही है, जीवन में और जगत में हम भगवत्ता कैसे लाएं और निरंतर आगे कैसे बढ़ते जाएं। और उस भगवत्ता का अवतरण व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक, व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक, व्यक्ति से लेकर के व्यवस्था तक, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक जीवन में उस भगवत्ता का अवतरण हो। और भगवत्ता का अवतरण सुंदरता में होता है, भगवत्ता का अवतरण पुरुषार्थ में होता है, भगवत्ता का अवतरण भक्ति में होता है, भगवत्ता का अवतरण समर्पण में होता है। उसके लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी इसके ऊपर विचार करें कि हमारा शरीर श्रमशील हो, हमारा मन मननशील हो, हमारा मस्तिष्क पवित्र हो, हमारा ज्ञान दिव्य हो, हमारे कर्म दिव्य हो, हमारा जीवन दिव्य हो और प्रतिपल हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। इसी के लिए सब महापुरुषों का दर्शन। सब महापुरुषों ने एक ही सत्य को अनेक रूपों में कहा। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य हमारे उपनिषदों का, वेदों का, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। तो मेरे मन में ऐसे आ रहा था, तो इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि महर्षि दयानंद का पुनर्जन्म हुआ या वो मुक्ति हो गई, और मुक्ति हुई तो कौन सी मुक्ति? मुक्ति के भी कई स्तर हैं, सबकी मुक्ति एक जैसी नहीं है। जैसे मनुष्य एक श्रेणी है, मुक्ति एक श्रेणी है, उस मुक्ति में भी कई श्रेणियां हैं। फिर अब मनुष्य बन गए तो मनुष्य तो बन गए, लेकिन मनुष्य में कई स्तर हैं, कई स्टेजेस हैं, उसके कई आयाम हैं। तो महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, जय कृष्ण मूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, वर्तमान में कुछ महापुरुष, महर्षि रमण, या अतीत के हमारे महापुरुष गौतम कणाद, जैमिनिक, पाणिनि, पतंजलि, ये सब, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, महापुरुषों की पावनी परंपरा है। तो ये सब यहां से प्रयाण करने के बाद मुक्त हो गए या कहीं पैदा हुए?
भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, आपको क्या लगता है? देखो, आप लोगों के मन में मैंने एक बीज डाल दिया, आप सोचते रहना। मेरा कुछ समाधान हुआ है भाई। ये यदि वो महर्षि दयानंद दोबारा पैदा होंगे तो फिर तो महर्षि दयानंद से बड़े महापुरुष होंगे, और बड़े होंगे तो पहचान में आ जाएंगे। तो दूसरा दयानंद तो पहचान में आया नहीं, तो इसका मतलब कुछ और हुआ है। तो वह दयानंद होता तो उससे अगली वाली बात करता ना, जो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिख के गया ऋषि दयानंद, जो लिख करके गए सत्यार्थ प्रकाश में, उससे अगली वाली बात लिखेगा फिर। तो वैसा तो फिर देखने में आया नहीं। इसका मतलब या तो वो विदेह हो गए या वो प्रकृति लय हो गए। अब ये विदेह और प्रकृति लय जब हम बात कर रहे थे तो हमें करीब इसमें 5-7 घंटे हमारी पूरी यात्रा बीत गई, और विदेह प्रकृति लय पूरा नहीं हुआ संवाद। इसलिए वो चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा अभी। जीवन की अंतिम गति क्या है? एक बात याद रख लेना, एक खाता है किसका? पुण्य का। एक खाता किसका? पुण्य का। खाता जितना बढ़ता जाएगा उतना पुण्य लोक में जाते जाएंगे। एक शब्द बहुत बार आता है वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुण्य लोक, पुण्य लोक। अब ये पुण्य लोक अब ये पुण्य लोक क्या हो सकते हैं? मैंने कहा एक ये भी बहुत प्रबल मान्यता है कि एक व्यक्ति स्वयं ब्रह्मांड का रूप ले लेता है। जैसे एक व्यक्ति का जब आभा मंडल बहुत विकसित हो जाता है तो राष्ट्र का रूप ले लेता है, और जब वो बोलता है तो राष्ट्र बोलता है, जब वो चलता है तो राष्ट्र चलता है। एक ये रूप होता है। वो तो व्यक्ति के रूप में समष्टि उसमें समाहित होती है, उसमें बहुत बड़ा। तो आप जब भी कोई काम करें तो ये जरूर सोच लेना कि इससे मेरा पुण्य का खाता बढ़ रहा है या पाप का खाता बढ़ रहा है। तो अपना रोज की डायरी मेंटेन कर लेना अपनी, रोज दिन भर की नहीं, जब कोई भी काम करते हो कि भाई इससे मेरा पुण्य बढ़ेगा या पाप बढ़ेगा। आप सबके जीवन पुण्यों से भर जाएं, ऐसी आपके लिए शुभकामनाएं। और अनंत पुण्य लेकर के यहां से श्री महर्षि रामशरण आर्य जी ने जीवन को अलविदा कहा। अब 100 वर्ष की आयु की तो पूर्ण आयु प्राप्त करके प्रयाण करते हैं, तो ये तो उत्सव का समय होता है। दरअसल हमारा इतना प्रेम हो जाता है उसमें, हम इतने उसमें खो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं कि कभी भी प्रयाण हो किसी का हमें दुख तो होता ही है। क्योंकि ऐसा हमको लगता है कि उनकी उपस्थिति ही हमें शांति देने वाली होती है। मैंने जीवन के संदर्भ में बात की, तो आपका जीवन जितना पुण्यशील होगा उतना आपको शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, संतोष। जैसे हम अपने पारिवारिक जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते। चाहते हो कंफ्यूजन कि पति आपके बारे में और कुछ सोचे, पत्नी आपके बारे में और कुछ सोचे? ऐसा चाहते हैं कोई भी? पारिवारिक जीवन में हम कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते, और एक निष्ठा चाहते हैं कि पत्नी चाहती है कि मेरे पति मेरे सिवा स्वप्न में भी किसी का, पर स्त्री का चिंतन ना करे। पुरुष भी ये चाहता है कि मेरी पत्नी स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करे। एक निष्ठा चाहते हैं आप, और संशय रहित अवस्था चाहते हैं वैयक्तिक जीवन में आप। मैं ठीक कह रहा हूं? संशय चाहिए किसी को? संशय, भ्रम, उलझन, गफलत नहीं, अविश्वास नहीं। ऐसे ही अपने व्यवसायिक जीवन में भी जब उलझन होती है, गफलत होती है, तो हम बड़े स्ट्रेसफुल, बड़े संघर्ष में जो है गुजरते हैं। बिजनेस में भी कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। संशय जहाँ भी आता है वहाँ दुख देता है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, जहाँ हम लगे हैं, चाहे हम सोशल सर्विसेज में लगे हैं, स्पिरिचुअल सर्विसेज में लगे हैं, जहाँ पर भी हम हैं वहाँ निर्भ्रांत स्थिति चाहते हैं सब। और वहाँ जहाँ निर्भ्रांत स्थिति होती है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, वहाँ काम भी बहुत अच्छा होता है। घर में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता,
रिश्तों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, बिजनेस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, वहाँ सब काम बहुत अच्छा चलता है। तो मैंने ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन लाइफ के बारे में दूर करने की कोशिश की, छोटी सी। ये तो बहुत गंभीर विषय है। तो आप भी अपने कन्फ्यूजन्स इतना तो क्लियर रख लेना कि जीवन में पाप और पुण्य नाम के दो तत्व हैं। पाप हमें नीचे की ओर लेके जाता है और पुण्य हमें ऊपर की ओर लेके जाता है। एक कदम भी पापों की ओर ना बढ़े। दृष्टि के स्तर पर भी पाप होता है, श्रुति के स्तर पर भी पाप होता है, श्रवण के स्तर पर, गंध के स्तर पर, रसना के स्तर पर, वासना के स्तर पर, आहार के स्तर पर जो हम खाते हैं। आपने यदि सात्विक आहार किया तो पाप नहीं होगा, मांसाहार किया, दूसरे को कष्ट दे करके प्राप्त किया कोई भी आपने पदार्थ, तो आपका पाप बढ़ेगा। तो देखते समय, सुनते समय, बोलते समय, खाते समय, पीते समय, चलते समय, इसलिए हमारे यहाँ बोला जाता दृष्टि पूतम नसित पातम वस्त्र पूतम जलम पिबेत। सत्यपूतम वदित वाणी में जो भी आ गया। एक एक कदम भी सोच संभल के रखो कि आपके पैरों से भी किसी की जीव की हत्या ना हो। अब ऐसे तो ये बड़ी विचित्र व्यवस्था है। 1 ग्राम मिट्टी में कहते 3 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं और 1 अंगुली अपने चमड़ी पर हमने यहां रखी, ये यहां। अब इतनी जगह में 7 अरब से ज्यादा जीव हैं और 7 अरब आदमी धरती पर हैं। 700 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म जीव यहां हैं मेरी अंगुली के नीचे। और अपने शरीर में देखा जाए, एक दिन संवाद चल गया कि एक शरीर में कितनी आत्माएं रहती हैं, कितने जीव रहते हैं। आपके स्किन सेल में, ब्लड सेल, बोन सेल में भी जीव है, आपके स्पर्म ओवम में भी जीव है। अब एक जागृत जीव है, एक सुप्त जीव है, ऐसी भी एक मान्यता है। एक प्रधान आत्मा है, उसके साथ में दूसरी गौण आत्माएं हैं, ऐसी भी मान्यताएं हैं। वो सुप्त जीव ऐसा ही देखने में हमको एक पेड़ दिखता है, लेकिन उस एक पेड़ में जितने बीज हैं उतने ही पेड़ हैं। वर्क एक ही पेड़ कर रहा है, वर्किंग एक पेड़ की दिख रही है। इस शरीर में एक आत्मा की वर्किंग हमको दिखती है, लेकिन बाकी जो है एक एक सेल के अंदर जीव है। वो मुर्दा हो गया तो डेड सेल हो जाएगा, डेड सेल हो जाएगा तो कैंसर बनेगा, टीबी बनेगा। और हर दिन परिवर्तन, करोड़ों सेल नए बनते हैं, करोड़ों सेल पुराने खत्म होते हैं। अब एक उसके अंदर चेतना है। अब उस चेतना को कुछ लोग प्राण मान लेते हैं, कुछ लोग उसके साथ आत्मा का संयोग मान लेते हैं। बड़ी विचित्र मान्यताएं हैं। जीवन बहुत रहस्य और रोमांच से भरा है। मैंने कहा ना, अब एक अंगुली की यहां इतनी टेकी, इसमें 7 अरब जीव हैं। आप जो श्वास लेते हो, एक श्वास में सारी दुनिया आपके भीतर चली जाती है। इस एक श्वास में 7 अरब से ज्यादा जीव अंदर चले गए। बोल बाबा, फिर तो कल से सांस लेना ही बंद करना पड़ेगा। आप जो पानी पीते हो उसमें भी जीव हैं। जो आप 1 कटोरी दही खाते हो उसमें 7 अरब से ज्यादा जीव हैं। अब बताओ, बोले बाबा फिर तो कल से दही भी खाना बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो मरते नहीं हो जीव। और वो जो इसका एक क्रम बना हुआ है, बड़ा विचित्र, इतना रहस्यपूर्ण रोमांचक है। खैर, कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गए आप लोग। बोले बाबा कुछ ज्यादा और बातें बता दी तो शायद आज नींद नहीं आएगी। हम सोचते ही रहेंगे पिंड में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है। कोई सोचने की, बस एक बात याद रख लेना, एक पुण्य है, एक पाप है। पुण्य को बढ़ाते जाना, आप मनुष्य से देवता, ऋषि और उससे और पुण्य लोगों की ओर प्रस्थान करेंगे और आपका व्यक्तित्व बड़ा होता जाएगा। देखो,
जब मैं गांव में पैदा हुआ तब मेरे माता पिता दोनों अनपढ़, उस गांव में कोई 5वीं तक का स्कूल। फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ा, गुरुकुल में आया। मैंने घर छोड़ा तो मुझे लगा मैं अकेला ही पागल हूँ। फिर वहाँ देखा मैंने, कहीं मेरे जैसे तो और भी 25-50 पागल हैं यहाँ। फिर हिमालय में चला गया गुरुकुल के बाद, वहाँ गंगोत्री में गुफा में बैठा रहा, जीवन के बारे में, सत्य के बारे में, साधना के बारे में निरंतर सोचता रहा, अभ्यास करता रहा। फिर जब राह पर चला, राष्ट्र निर्माण की सेवा की राह पर चला, लोग ना ऊपर ऊपर से देखते हैं, इसलिए वेदों में उपनिषद में कहा सत्या कामा अनृता पिधाना, हर सत्य अनृत से ढका हुआ है। जब मैं पहले गुरुकुल में पढ़ता था तब ऐसा सोचता था कि ये शरीर अनृत है, इसके भीतर रहने वाला आत्मा सत्य, वो दिखता ही नहीं है किसी को। ये शरीर की बात नहीं मेरे भाई, ये ब्रह्मांड में ब्रह्म कहाँ दिखता है। सत्या कामा अनृता पिधाना, अनृत माने जो रित नहीं है, शाश्वत नहीं है, जो अनित्य है। अनित्य से ढका हुआ है नित्य, झूठ से ढका हुआ है सत्य। वह झूठ का मतलब अभाव नहीं है, वहाँ वो अब कहने का तात्पर्य अलग अलग होता है। अब ऋषि मुनियों की जो बातें हैं बड़ी गहरी हैं। तो मैं कह रहा था, जब हम किसी व्यक्ति को भी देखते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर ऊपर की चीजें हमें दिखती हैं, भीतर का सत्य हमें दिखाई नहीं देगा। तो मैं अपने ही जीवन को देखता हूं कि मैं जब घर से चला तब मेरा व्यक्तित्व इतना था। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, आत्मा प्रशंसा के लिए नहीं। आप सब तो मुझसे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं। फिर जब मैं बाहर निकला तो मेरे पुण्य बढ़ते गए। फिर मैंने संन्यास ले लिया तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा अब आपकी उम्र बहुत छोटी है, आप अभी संन्यास मत लो। मैंने कहा मुझे ऋषियों ने कहा जिस क्षण वैराग्य उसी समय संन्यास ले लेना चाहिए। आपका भी हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ, रोकना मत। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि एक बार संन्यास ले लिया और फिर पीछे ये सोचते रहो कि ये क्या किया। अब क्या किया है? ब्याह करके कौन सा मतलब, दुनिया तुमने प्रलय कर दी। कोई एवरेस्ट पे चढ़ गए, तुम कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए, क्या तुमने उथल पुथल कर दी दुनिया में। कोई बहुत बड़ा जो है मतलब क्या कहते हैं, कोई बहुत ऐसा असंभव कार्य कर दिया कि तुमने ब्याह कर लिया। कौन सी बड़ी बात होगी, और कर लिया तो कर लिया। मतलब कौन सा पाप कर दिया। यूं भी मत सोचना कि ये मैंने क्या किया। हाँ, कुछ इसी बात से दुखी रहते हैं। बोला बाबा जी आप पहले मिल गए होते तो मैं ब्याह ही ना करती। मैंने कहा कर लिया तो कर लिया, उसमें कौन सा पाप हो गया। उसको भी निभाओ, वो भी एक पुण्य है, और जोड़ दो उसमें पुण्य। अब ये जो चीजें हैं, बस इतनी बात जरूर है। अब ज्यादा ना समझ में आए तो कंफ्यूजन मत लेके जाना कि बाबा जी ने क्या ज्ञान दिया, मेरे तो उथल पुथल मचा दी। आपका एक पुण्य का खाता है, एक पाप का, है ना? आप पुण्य का खाता बढ़ाते जाना। तो ये तो मैंने जीवन के बारे में थोड़े कभी कभी प्रश्न उठते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं इस बारे में मत सोचो, ये अपने दिमाग खराब हो जाएगा। बोलते हो ना, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए कुछ बारे में सोचते ही नहीं, हम लोग पर्दा डाल देते हैं। बोले देखी जाएगी, मरने के बाद जहां जाएंगे फिर वहां फाइट करेंगे। बोलो कहीं कहीं सोचते होगे ना। एक 50-100 साल के रिश्ते निभाने पड़ते हैं तो कितना सोच समझ के कदम उठाते हैं। और भविष्य तो अनंत है हमारे सामने, अनंत। जैसे आपके वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक, व्यवसायिक, सांसारिक जीवन में कोई संशय नहीं होने चाहिए, ऐसे आध्यात्मिक जीवन के संशय कुछ दूर करने की कोशिश की। यही गुरु की भूमिका है कि वो हमारे जीवन में हमें संशयों से मुक्त करते हैं। अब एक संशय, जैसे मैंने ये आध्यात्मिक जीवन के बारे में आपसे कहा और उसका कुछ समाधान देने की कोशिश की, बाकी तो वक्त के साथ पता लगता है।
कुछ लोग इसी पर बहस करने लग जाते, बोले बाबा जी मुक्ति से जा कर के लौटते हैं या वहीं रहते हैं? आपने विदेह, प्रकृति लय, मुक्ति, और मुक्ति भी कई तरह की मुक्तियों की बात की, आपको क्या पता? मैंने कहा मेरा सब एक्सपीरियंस है। बोले आपको, आपने देख लिया? मैंने कहा तुम भी देख लो। लेकिन आपको एक इसमें एक गहरी बात यह है कि ये सब बातें ना शास्त्र प्रमाण और महापुरुषों की साधना की अनुभूतियों के आधार पर होती हैं, क्योंकि ये पराविज्ञान है। क्या है ये? बियॉन्ड द मेडिकल साइंस। हम महाशय रामशरण जी को भी इसीलिए याद कर रहे हैं कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वो देश के लिए जिए और देश के लिए अपने एक सुखों से भरा परिवार छोड़ करके गए, और तीनों यशस्विनी पुत्रियां और सभी पुत्र जो आज भी सेवा कर रहे हैं प्रामाणिकता के साथ। और हरियाणा में कहावत है दादा और पोता की। ये तो हाँ, दादा मरा पोता पैदा हो गया, कौन बजू का तुम कोई घटा बढ़ा है ही नहीं भाई। तो यहाँ दादा मरने के बाद नहीं, दादा जीते जी ही अपने पोते को ऐसा तैयार करके गया कि उनके सारे जो सपने हैं उनको पूरा करने में लगा है। ऐसे भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो इस अनुष्ठान में, इस राष्ट्रीय यज्ञ में एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, ये उनके पुण्य हैं। ये जो है ना, ये जो रामशरण आर्य जी के पुण्य उनके पुत्रियों के रूप में, उनके पुत्रों के रूप में, उनके पोतों के रूप में, पोत्रियों के रूप में, तो भाई श्याम प्रकाश अंशु जी और माता शोभा रानी जी, ये उनके पुण्यों के कारण से उनके घर में ऐसी है। और ये सब आत्माएं, उनका फिर कहाँ उनका जय भगवान के विधान से उनका नियोजन होगा, ये व्यक्ति तय नहीं करता। जयदीप आर्य को तो पता भी नहीं था इसको एक बाबा मिलेगा। यहाँ जब शिविर किया था तब 2006 में, तब पता नहीं कौन इसी घर में आया था क्या? अच्छा, क्योंकि बहुत दिन हो गया। दरअसल मैं इतना घूमता हूँ, 11 लाख किलोमीटर की, मैंने पूरी धरती रगड़ मारी। तो अब करनाल का नंबर भी बताऊंगा, उसी पे आ रहा हूँ। दिन में औसत में 500 से 1000 किलोमीटर घूमता हूँ, और भगवान ने मुझे बहुत, मैं कहूँगा उसका शुक्रिया, नहीं तो इतनी दिनों में तो कमर, क्योंकि हिंदुस्तान में सड़क कम गड्ढे ज़्यादा हैं, और उसके बावजूद भी मैं चल रहा हूँ। भाई पढ़ रहे थे ना, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोते मो, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। तो ये अपने को तो पहले ही रंधा लगा दिया इस पे, छोड़ना ही नहीं इसमें कुछ। जब जाएंगे तब इस कह के जाएंगे, देख तेरा काम पूरा लिया है हमने। कुछ लोग एकदम खा पी के मस्टंडे पेट पे हाथ घुमा के बैठे रहते हैं। एक हाथ घुमाएंगे, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे करेंगे, और फिर ऐसे हाथ फेर के और ऐसे बैठे रहते हैं। भाई ये शरीर मस्टंडा होने के लिए नहीं मिला है, इसका कुछ उपयोग कर। शरीर श्रमशील हो, मन पवित्र हो, इंद्रियों से और संपूर्ण अस्तित्व से पुण्यों का प्रवाह उमड़ता रहे, इसके लिए जीवन है। तो मैं कह रहा था, दादा के पुण्य भाई डॉक्टर जयदीप जी आर्य जी के रूप में उभर के आ गए। आज रामशरण आर्य जी को जितने लोग जानते थे उससे हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा लोग उनको जानते नहीं, उनके पुण्यों से प्रेरित होते हैं। अब ऐसा अब उनका पुण्य इनके साथ जुड़ गया। मैं घर से बाहर निकला, एक मेरे से बोले बाबा जी आपके भगवे कपड़े नहीं होते ना तो सारी दुनिया में आप भगवान की तरह और पूजे जाते, हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान और ईसाई और सारी दुनिया, अब तो आपके साथ एक धर्म जुड़ गया। मैंने कहा बावड़े, इन भगवे कपड़ों के साथ
मेरे हजारों लाखों करोड़ों पूर्वजों का पुण्य जुड़ा हुआ है, इसलिए ये मेरी कमजोरी नहीं, ये तो मेरी बहुत बड़ी शक्ति है। उनके साथ बहुत पुण्य जुड़ा हुआ है अपने पूर्वजों का। अब करनाल की बात और देश की बात। देश के बारे में भी लोगों को बहुत संशय है, उलझन है, गफलत है। धर्म अध्यात्म जीवन के बारे में थोड़ी गफलत, कुछ तो दूर हुई आज है। ठीक है, जितनी दूर हो गई ठीक है, बाकी गफलत में भी कुछ ना कुछ सीख ही लोगे। ठोकर खा खा करके, ठोकरें बहुत सिखाते। कहते हैं जो गलतियां नहीं करता वही बड़ा आदमी बनता है। जो हर कदम पर गलती बनता वो बड़ा कैसे बनेगा, वो तो पिछड़ता जाएगा। लेकिन बिना गलती किए कोई बड़ा बनता भी नहीं है। तो थोड़ी सी बात, थोड़ी सी ठोकर से बड़ी सीख ले लिया करो। आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ हमें सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में भी बहुत संशय है। बोले बाबा जी आपने सब गिनती तो सिखा दी, प्रोफेसर कैल्डोर से लेकर के वांचू कमेटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, भारत के सारे इकोनॉमिस्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, गवर्नमेंट इंटीग्रिटी, टैक्स जस्टिस नेटवर्क और जो है IMF, वर्ल्ड बैंक के सारे हवाले दे दे करके पूरी प्रमाण दस्तावेज आंकड़ों के साथ कह दिया कि 100 से 150 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर गया, 900 से 1350 लाख करोड़ रुपए यहाँ देश के अंदर ही अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं। 400-500 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 1,500 लाख करोड़ रुपए काला धन जमा हुआ। अभी भी करीब 10 लाख करोड़ रुपए देश का लूट रहा है। भ्रष्टाचार हो रहा है, चारों तरफ नाइंसाफी है, इकोनॉमिक सोशल इनजस्टिस है, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के कारण से दुनिया में बहुत दुख है, दर्द है। 84 करोड़ लोग हंगर एंड मेल्नुट्रिशन, भूख और कुपोषण के शिकार हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा गायों की हत्या होती है, ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। और 50,000 से ज़्यादा कत्ल खाने हमारे हिंदुस्तान में चलते हैं, उसमें कुछ बड़े कुछ छोटे। 1 करोड़ से ज़्यादा गायों को बांग्लादेश भेज दिया जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, पूरे देश के जल प्रपात, पूरी नदियां नीलाम कर चुके हैं। जंगल 80% काट चुके हैं और ज़मीन एक एक कंपनी को 10, 20, 50 हज़ार, 1, 2, 5, 5 लाख एकड़ दे चुके हैं। और ज़मीन के अंदर जो भू संपदाएं हैं, जिन ओहो अपार धन दौलत धरती के भीतर, ये हिरण्यगर्भा धरती है और ये रत्नगर्भा धरती है, इसको भी नीलाम कर दिया। पूरा देश आज आर्थिक दृष्टि से गुलाम है, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से गुलाम है। पहले तो अंग्रेज यहाँ पर थे तो हमें बहुत आश्चर्य होता है जब हम ये सुनते हैं कि 30 करोड़ के करीब भारतीय और 50,000 अंग्रेज इनके ऊपर शासन करते थे। हम बैठे रहते थे। मेरे से बोले बाबा जी उस समय मैं पैदा नहीं हुआ, तो नहीं तो मैं 50,000 को तो अकेला ही देख लेता। इस देश में कुछ पुण्य आत्माएं भी पैदा हो रही हैं और कुछ पापी आत्माएं भी हैं। मनुष्यों में भी उनके पैदा होने के बाद उनके पाप ज़्यादा प्रबल हो गए। बोले बाबा जी पापी आत्मा है तो फिर मनुष्य के रूप में क्यों पैदा हुए? पैदा होने के बाद में फिर कोई पाप बढ़ा लेता तो वही तो राक्षस योनि है। राक्षस योनि को दूसरी योनियाँ नहीं होती है। मनुष्य योनि में पैदा होकर के जिनके पाप ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर जो है वो फिर दूसरी और भी कई तरह की फिर भोग योनियाँ भी अलग हैं। राक्षस योनियाँ तो मनुष्य के अंदर ही हैं, बहुत खतरनाक है। खैर, तो कैसे बचेगा अब देश? कैसे आएगा ये काला धन? कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार? कैसे बनेगा पूरा एक नया भारत, विश्व गुरु भारत, स्वस्थ समृद्ध परम वैभवशाली राष्ट्र? तो इसका एक ही रास्ता है, कम से कम 300 सांसद, कम से कम बता रहा हूं, संसद में जाने चाहिए। तो जो वास्तव में राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं लेकिन उनके अंदर कमजोरियां आ गई हैं, तो उनकी कमजोरियों से उनको बाहर निकालने के लिए जो समान विचारधारा, सिद्धांत, इक्वल आइडियोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स वाले लोग जो चाहते हैं अच्छा भारत बने लेकिन उनके अंदर भी कमजोरी आ गई हैं, उनको ठीक करने के लिए नैतिकता, आध्यात्मिकता की एक सबल प्रबल नकेल उनके नाक में डालने के लिए। ऐसी नहीं होती, राजनेता किसी के काबू में नहीं आते, तो एक ही जब ताकत की भाषा समझते, और वो भी ताकत जो है वो सामाजिक और आध्यात्मिक ताकत तो प्रणाम करने के लिए और जो है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। राजनीतिक ताकत के सिवा दूसरी ताकत समझती ही नहीं। इसलिए अभी हमने घोषणा कर दी है, और ये घोषणा नहीं है, ये संकल्प है। ये संकल्प नहीं, ये भगवान का विधान है और ये आगे होने वाला है और ये होगा। क्या? एक नया राजनीतिक विकल्प और जो समान विचार के लोग हैं उनको जोड़ करके संगच्छध्वम की एक नई कल्पना।
आंशिक रूप से परिवर्तन हम समाज में सेवा और सामाजिक आंदोलनों के द्वारा ला सकते हैं, वो लेकर के भी हम आए हैं। आज योग, आयुर्वेद और ऋषियों के ज्ञान को केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व पटल पर 200 से ज्यादा देशों के 700 करोड़ लोगों तक पतंजलि योग पीठ ने इस काम को किया है प्रामाणिकता के साथ। इसलिए सेवा और सामाजिक जो आंदोलन है उनकी एक भूमिका है, लेकिन बड़ा परिवर्तन बिना राजनीतिक ताकत के नहीं आएगा, उसका भी स्वरूप तय होगा। और देश का क्या होगा वो अलग बात है भाई। इस बार करनाल से वो जाएगा जो इन मुद्दों को पूरा करके दिखाएगा। तुम्हारे लिए निर्णय दे दिया है। हैदराबाद का निजाम जो इतना शक्तिशाली था, जो अंग्रेजों का सहयोग करता था, अंग्रेज भी जिसके सामने झुकते थे, उस हैदराबाद के निजाम को धूल चटाने में महाशय रामशरण आर्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर भारत एक है तो उस भारत एक होने के पीछे महाशय रामशरण आर्य जी जैसे क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का खून और पसीना बहा है। आज अगर हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो सब इन क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत ले रहे हैं। महाशय रामशरण आर्य जी मात्र डॉक्टर जयदीप आर्य जी के दादाजी नहीं थे। आजादी के बाद 1947 के बाद हर जन्म लेने वाले बच्चे के बड़े भाई थे, हर जन्म लेने वाले बच्चे के वो पिताजी थे, चाचा जी थे, दादाजी थे। महाशय रामशरण आर्य जी के प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है। वो एक अकेले डॉक्टर जयदीप आर्य जी के दादाजी नहीं थे, वो भारत के 60 करोड़ युवाओं के दादाजी थे। पूज्य हमारे पिता के भी पिता पूज्य रामशरण जी आर्य जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, उन्होंने राष्ट्रभक्ति के रूप में अपना कार्य शुरू किया और पूरा जीवन इस राष्ट्र को उन्होंने अर्पित किया। हमें बड़ा गर्व होता है कि राष्ट्रभक्ति के विचार व्यक्ति के अंदर कहाँ से आते हैं। मुझे भी अवसर मिला कि आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी के दादाजी, जो हमारे दादाजी है पूज्य आर्य जी, जो एक बार गुजरात में आए थे और वो मेरे घर पे भी आए थे, तो मैं कई बार सोचता था कि आदरणीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी के अंदर राष्ट्रभक्ति के इतने विचार किस तरह पैदा हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा परिवार को छोड़ के राष्ट्रभक्ति में अपना पूरा जीवन अर्पित किया। तो पता चला कि ये विचार खानदान से आते हैं, ये विचार परिवार से आते हैं। तो आज हमें बड़ा गर्व है कि स्वयं भले दादाजी हमारे बीच नहीं रहे, चले गए, मगर एक दीप हमारे अंदर छोड़ गए हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा अलख जगाया हुआ है राष्ट्रभक्ति के रूप में। तो हमारे पूरे गुजरात की ओर से, भारत स्वाभिमान गुजरात की ओर से हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अंतर्मन की गहराइयों से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे परिवार को शक्ति दे और पूज्य हमारे पिता तुल्य, हमारे गुरु तुल्य, हमारे दादाजी पूज्य रामशरण दास आर्य जी को की चरणों में हम वंदन करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। ओम। अत्यंत सम्मान के पात्र मंचासीन महानुभाव, उपस्थित देशभक्त, ईश्वर भक्त नागरिक बंधु, आचार्य चाणक्य जो हमारे देश की संस्कृति के, देश के इतिहास के एक चमचमाते सूर्य माने जाते हैं, उन्होंने एक छोटा सा श्लोक लिखा है, परिवर्तनी संसारे मृतः कोवाने जायते से जातो ये न जाते न वंशः याति समुन्नतिम। ये संसार परिवर्तनशील है और इस संसार में जो आता है उसको निश्चित रूप से जाना है, लेकिन उसका आना यहाँ सार्थक होता है, उसका जन्म लेना सार्थक होता है, जिसके जन्म लेने से उसका वंश, उसका परिवार, उसका कुल, उसका खानदान, उसका देश उन्नति को प्राप्त होता है। परम पूज्य स्वर्गीय बाबा श्री के शुभागमन से इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पूज्य बाबा श्री, स्वर्गीय बाबा श्री को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महर्षि पाणिनि मंदिरम